4 साल हो चुके म्यांमार के अंदर सिविल वॉर शुरू हुए और इसका कोई भी अंत नहीं देखा जा रहा, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार सेना और विद्रोही कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, हम सरेंडर नहीं करेंगे। लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे म्यांमार के अंदर तबाही है, हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग खुद के देश के अंदर शरणार्थी बन गए हैं। आंसू निकल रहे हैं हर म्यांमार के व्यक्ति के अंदर, लेकिन इन आंसुओं के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। एक इंसान की खुशी छुपे छुपाई भी नहीं दिख रही। वो कौन है? गेस करिए, ये है एम्परर शी जिनपिंग। एम्परर शी जिनपिंग, जी हां, वही व्यक्ति जो लगातार म्यांमार के अंदर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। किसी भी हालत के अंदर वो म्यांमार को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट नहीं देखना चाहते, जो अपने डिसीजंस ले पाए, जो अपनी डेस्टिनी चूज कर पाए, जो अपना फ्यूचर तय कर पाए। वो तो चाहते ही है कि म्यांमार बिखरा हुआ रहे। वो चाहते हैं कि गृह युद्ध कभी खत्म नहीं हो। सिर्फ चाहने का काम नहीं कर रहे, वो एक्शन के अंदर भी इस प्लान को उतार रहे। कैसे? म्यांमार के अंदर दो ग्रुप है, एक है मिलिट्री और एक है आपके उनका के अगेंस्ट लड़ने वाले रेबल। तो रेबल फोर्सेस को भी हथियार कौन दे रहा है? चाइना। किससे लड़ने के लिए? मिलिट्री से। और मिलिट्री को भी हथियार कौन दे रहा है? चाइना। किससे लड़ने के लिए? रेबल फोर्सेस के अंदर। मतलब गृह युद्ध के अंदर जब दोनों दुश्मन लड़ रहे हैं, उनका हथियार देने वाला सिर्फ एक चीन। पता लगता है कि किसी भी हालत के अंदर वो शांति नहीं लाना चाहता, क्योंकि जब शांति आएगी तो उसको सबसे बड़ा डर है कि ये लोग अपनी डेस्टिनी चूज कर पाएंगे। शी जिनपिंग चाहते हैं कि देखिए, ये देश जो है जस्ट मेरे बगल के अंदर आता है, मैं इस पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता हूं और जरूरी है कि वेस्ट यहां पर पूरी नजर अपने घुमा ले। और यही हो रहा है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतने लोगों की मौत के बावजूद वेस्टर्न स्टेट्स, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर आपका अमेरिका, किसी ने भी इस कंट्री की सुध नहीं ली। और ये शी जिनपिंग के लिए बहुत अच्छा मौका था कि मैं और ज्यादा म्यांमार की अपनी ग्रिप टाइटन कर लूं, चाहे वो स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस हो या मेरे रीजनल एम्बिशंस हो या फिर कहीं इकोनॉमिक और उसके रिसोर्सेज लूटने की बात क्यों नहीं हो। मैं पूरी तरीके से म्यांमार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसके लिए उन्हें सबसे बड़ा एक और थ्रेट दिखता है, जो है इंडिया को काउंटर करना। बिकॉज इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देश रहता है हमारा म्यांमार, इकलौता आसियान देश जिसके साथ हमारी सीमा लगती है, हमारा हिस्टोरिकल टाइज है, हमारे ट्रेडिंग रिलेशनशिप है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स, इन सबको बढ़ावा देना चाहता है। और ये चीज शी जिनपिंग को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि कुल मिला के वो तो इंडिया को ही घेरने की तैयारी बन रही है। वो नहीं चाहते कि म्यांमार के चाहे जनरल्स हो या म्यांमार के डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो, वो इंडिया के साथ बातचीत भी करे। ट्रेडिंग और हाथ मिलाने की बात तो बहुत दूर की है। तो इस तरीके से जब वो पूरे कंट्री में डोमिनेट करने लगेंगे, तो इंडिया की भी जो इन्फ्लुएंस है, जो म्यांमार उनसे दोस्ती करना चाहता है, वो भी नहीं कर पाएगा। और इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा इंडिया को और चीन फिर से बादशाहत हासिल कर लेगा। पाकिस्तान उनकी मुट्ठी के अंदर है, श्रीलंका, नेपाल के अंदर वो कोशिश करते रहते हैं तख्ता पलट करवाने की, बांग्लादेश के अंदर मजे ले ही रहे हैं और अब एक नया देश तैयार कर रहे हैं भारत के इतने बड़े सेंसिटिव एरिया जिससे सीमा लगती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रबल शुरू होने वाली है। बिकॉज चीन वहां पर म्यांमार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लान चाइना ने पूरी दुनिया को अनाउंस कर रखा है, छुपा के रख रखा है। चीन कहता है कि देखो, हम तो शांति चाहते हैं। शांति कैसे? वो कहता है कि देखिए, हम तो ये जो गृह युद्ध चल रहा है, इसमें इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, ये रुक जाना चाहिए। नुकसान तो हो रहा है, दोनों पार्टी जो लड़ रहे हैं यानी मिलिट्री और रेबल्स, ये आए टेबल पर बातचीत करे, लेकिन शक्ल उसकी असली ऐसी है, एक डेविल जैसी। वो चाहता कभी भी नहीं है कि ये युद्ध रुके। अगर युद्ध रोकना चाहता है तो क्या वो कभी भी लड़ने वाली पार्टीज को हथियार देता? बल्कि वो तो दोनों दुश्मनों को हथियार दे रहा है कि लड़ो, मरो और चीन का राज स्थापित करने में मदद करो। यही चाहता है कि एक कमजोर बटा हुआ म्यांमार ही चीन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये है इस चीनी डेविल की सोच। इतना ज्यादा म्यांमार को लेके प्रेम कैसे? क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है म्यांमार के अंदर? अरे लोकेशन देखिए, म्यांमार एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पर लोकेटेड है। वो लोकेशन उसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है चीन के लिए। कैसे? चीन को अच्छी तरीके से पता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि चीन का जितना भी सारा जो इंपोर्ट होता है तेल को लेकर, ऑयल, नेचुरल गैस को लेकर, वो ज्यादातर मिडिल ईस्ट से होता है
और वो कहां से पास होता है? इस एरिया से, जिसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। एक बहुत ही नैरो पॉइंट है जिसे कल को युद्ध के अंदर इंडियन नेवी भी ब्लॉकेड कर देगी। मतलब जब चीनी जहाज ऑयल और नेचुरल गैस लेकर चीन ही नहीं जा पाएंगे तो क्या तुम्हारी मिलिट्री लड़ेगी और क्या ही तुम्हारी इकोनॉमी चल पाएगी? चीन को यह खतरा अच्छी तरीके से पता है, इसलिए म्यांमार के अंदर वो पोर्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऑयल पाइपलाइन बना रहे हैं जो सीधे तौर पर इंडियन ओशन के अंदर बिना इस एरिया को पार करे हुए म्यांमार से ही सीधे कुमिंग चाइना के अंदर तेल और नेचुरल गैस पहुंचा देगी। यह है चीन की चालबाजी। इतना ही नहीं, चीन सबसे जरूरी चीज यहां पर पूरा माइन करता है जो है रेयर अर्थ। 99% यहां की माइनिंग सिर्फ और सिर्फ चीनी कंपनियों ने अपने हाथ में ले रखी है। एक ऐसी चीज जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा रेयरिटी भी इसी चीज की है, बहुत ही कम संख्या के अंदर प्रेजेंट है। उसको माइन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल और उसमें खूब सारा लगता है पैसों का इन्वेस्टमेंट। लेकिन चीन ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। पूरे दुनिया की रेयर अर्थ की माइनिंग पे 90% कंट्रोल है, 60% खुद का प्रोडक्शन है। लेकिन यहां पर म्यांमार ही उसका सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे रेयर अर्थ मिलते हैं जो उसकी इकोनॉमिक एम्बिशंस को पावर करते हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स हो या न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, इनके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है म्यांमार की इंपॉर्टेंस देखने का। म्यांमार एक बहुत बड़ा ब्रेड बास्केट भी है, जहां पर चाइना की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो लगातार फीड करने में उनको समस्या आती है, यहां पर इतने ज्यादा जो उपजाऊ जमीन है उसका वो उपयोग करके चीन को पूरी तरीके से लगातार सालों तक क्या भेज सकते हैं? अनाज भेज सकते हैं। ये एक और तरीके से फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। और क्यों भूल जाते हैं, इतने बड़े बड़े हाइड्रो पावर के रिसोर्सेस है, वो हाइड्रो पावर के रिसोर्सेस जो चीन को क्लीन चीप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ग्रीन एनर्जी जो चीन को सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इतना ज्यादा वो ध्यान देता है। और तो और ये तस्वीर उसको दिन रात सताई जाती है शी जिनपिंग को, यह इविल अमेरिकन एम्पायर। डर लगता है कि कल को म्यांमार अगर एक डेमोक्रेसी बन गया तो किसके पास जाएगा? नेचुरली वो जाएगा वेस्ट के पास, और वेस्ट का लीडर कौन? अमेरिका। कल को अमेरिका ने अगर म्यांमार में दिलचस्पी दिखाई, म्यांमार के लोगों ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करी, तो चीन के पेट के अंदर खंजर कौन घोपेगा? अमेरिका। कहां से? म्यांमार से। यह चीज शी जिनपिंग और उसके सारे मिलिट्री प्लानर्स को बहुत सताती है, इसलिए वो कुछ भी करके चाहते हैं कि अमेरिका का सोचने की तो दूर की बात, हमें अमेरिका से पहले ही इस पूरे कंट्री पर कब्जा कर लेना चाहिए। और ये सबसे बेस्ट समय है जब सिविल वॉर हो रहा है। और चाइना ने अपने पूरे रिसोर्सेज का कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया जब उसने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करा था। यहां पर सारे रेबेल्स है और यहां पर है मिलिट्री हुंता। उसके बावजूद इनके पाइपलाइंस पर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं हुए, क्योंकि दोनों पार्टीज को हथियार कौन देता है? चीन देता है, बदले में कि तुम मेरे लोगों और मेरे इंटरेस्ट पर अटैक नहीं करोगे। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसका क्याप्युक्यू पोर्ट, जो यहां से पाइपलाइन सीधे तौर पे जाएगी और वो चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस चीज को म्यांमार हुंता प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। रेबेल ऑफेंसिव थोड़े बहुत इनके एरियाज के अंदर हो रहे। चीन ने तो धमकी दे डाली है कि नहीं कर सकते तो हमें दे दो। और इसी चक्कर के अंदर पहली बार म्यांमार के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स तैनात है, उस जगह जहां पर कोई सोच नहीं सकता, क्याप्युक्यू पोर्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे इंटरेस्ट हम खुद मुट्ठी में लेंगे, तुम जाओ और बाकी लोगों से लड़ो। और ये तस्वीर सही तौर पे बताती है जहां वो हुंता से लड़ते और कहते हैं मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन रेबल्स को भी पूरी तरीके से हथियार पहुंचाने वाले कौन? शी जिनपिंग। क्योंकि चाहते ही नहीं है कि इस देश के अंदर शांति आए। शांति आएगी तो नुकसान क्या होगा कि लोग सोचने लग जाएंगे, लोग अपने भविष्य की कल्पना करेंगे, एक उज्जवल भविष्य की, जहां वो बाकी देशों से भी पार्टनरशिप करना चाहेंगे। और ये पसंद नहीं है। और चीन इतना ही नहीं, चीन कंट्रोल भी करता है कौन पार्टी कब किससे लड़ेगी और कितना लड़ेगी। उदाहरण के तौर पे जब रेबल्स म्यांमार की मिलिट्री को उखाड़ फेंकते हैं चीन की बॉर्डर से, हथियार भी किसने दिए थे? चाइना ने। लेकिन चाइना इतनी बड़ी सक्सेस से रेबल की वो डर जाता है। वो कहता है कि इतने पावरफुल हो गए, कल को ये हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं, कल को यूएस भी इनमें दिलचस्पी दिखा सकता है, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, इनके पर काटने पड़ेंगे। उन्होंने बोला कि तुम मिलिट्री हुंता पे अटैक नहीं करोगे। रेबल्स ने कहा क्यों? इतनी मुश्किल से हमने ये पूरा का पूरा एरिया लिया है, आप मना कर रहे हो। तो बोला बात नहीं सुननी तो कोई बात नहीं,
हम आपकी दी गई सारी एक्सेस काटते हैं, ना हथियार मिलेंगे, ना तुम लोग तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस कर सकते, ना ट्रेडिंग करेंगे। हथियार नहीं, बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते, ट्रेडिंग नहीं क्रॉस कर सकते। पैसे नहीं होंगे तो कैसे जीतोगे? लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे जीतोगे? उल्टा म्यांमार के ऊपर इन रेबल्स पर पूरी तरीके से चीन ने दबाव बनाया कि तुम हुंता से बातचीत करो टेबल पे, ये मत दुश्मन मारो उनको, वो भी तुम्हारे ही लोग हैं। तो डिसाइड करने वाला कौन, कब वॉर होगा, किसको मारा जाएगा? चाइना। इतना ज्यादा इविल गेम प्लान है चाइना का पूरा। बिकॉज इस पूरे केओस के अंदर जब गांवों के गांव जलाए जा रहे हैं, लाखों लोग अपने ही देश के अंदर शरणार्थी बन गए हैं, शी जिनपिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इसके अंदर कि भले ही कितनी ज्यादा तबाही है, उस तबाही के अंदर चीन को नुकसान नहीं, चीन को फायदा है। चीन कभी भी नहीं चाहता कि म्यांमार के लोग आजाद हुए, क्योंकि म्यांमार के लोग अगर आजाद हुए, एक हुए, तो अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने हित के बारे में सोचेंगे, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। उनको चीन का गेम प्लान समझ में आ गया तो कल को वो बदला लेने की कोशिश करेंगे, यूएसए से हाथ मिलाएंगे, इंडिया से हाथ मिलाएंगे। और चीन ये कभी भी नहीं चाहता। चीन चाहता है कि म्यांमार पूरी तरीके से बंटवारे की स्थिति में रहे, कमजोर रहे, क्योंकि कमजोर को सहारा देने के लिए, रोटी का टुकड़ा देने के लिए शी जिनपिंग बैठे हैं।